कोलकाता से मेरी सहयोगी हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिनके साथ इस वक्त मौजूद हैं जगत गुरु शंकराचार्यपुरी पीठाधीश्वर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। मनोज्ञा, ओवर टू यू। बताइए गुरुजी की आज की जो स्थिति है जोशी मठ को देखकर आप क्या कहते हैं? पर्वत जलाशय को महाभारत आदि में भूधर कहा गया है, वन को भी भूधर कहा गया है। पृथ्वी को धारण करने वाले ये तत्व हैं, पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने वाले। विकास के नाम पर पर्वतों को भी खंडित किया गया है, वन का विलोप हो गया है, नदियों को दूषित किया गया है। साथ ही साथ जब दिव्य वस्तु और दिव्य व्यक्ति को सुरक्षित रखने की भावना होती है तो महायंत्रों का आविष्कार नहीं होता है। मनुस्मृति 1163 के अनुसार महायंत्रों का जब प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है तो दिव्य वस्तुएं विलुप्त होती जाती हैं। विकास को विकास के रूप में परिभाषित और क्रियान्वित न करने का विस्फोटक परिणाम है यह। गुरुजी, तरक्की और विकास के लिए जब केदारनाथ जाने के लिए कई घंटों, महीनों, कई दिन लग जाते थे, पहले रास्ते बेहतर हुए हैं, तो क्या विकास के कार्य को रोकना चाहिए? इसको कैसे देखते हैं आप? तपस्थली को भोगस्थली बनाने की भावना हो तो पर्यटन का केंद्र बना दीजिए। पर्यटन का केंद्र बनाने या फिर जो दिन रात जल की सुविधा हो या बाकी उन इलाकों में जो रहते हैं आप? तपस्थली को भोगस्थली बनाना हुआ या नहीं? पर्यटन का केंद्र बनते ही तपस्थली भोगस्थली हो जाती है। आज भी बद्रीनाथ की कोई पैदल यात्रा करता है, अधिक फल मिलता है। अगर वह बस से यात्रा करता है, कम फल मिलता है। हेलीकॉप्टर से उड़ान भर के जल्दी पहुंच जाता है और कम फल मिलता है। सरकार की भूमिका को आप कहाँ देखते हैं, राज्य और केंद्र दोनों की? दोनों की मिली भगत होती है। शासन तंत्र के नाम पर सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता ही भारत में प्राप्त है। क्या आपको लगता है कि धार्मिक गुरुओं की बातों को कई बार अनदेखा कर दिया जाता है? उसी का परिणाम ये होता है जैसा हो रहा है, भूस्खलन इत्यादि। क्या सम्मान में किस तरह से आप फिर जनता को और सरकार को क्या कहेंगे आज की स्थिति पे? हम तो कहेंगे कि विकास को, राजनीति को, पर्यावरण को एक दृष्टि से देखें। ऐसी परिभाषा होनी चाहिए कि राजनीति भी सुरक्षित रहे, विकास भी सुरक्षित रहे, पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदांत शास्त्र सम्मत विकास पर्यावरण की परिभाषा है। महाराज, आप कई मंदिरों के स्थितियों को बदलते देख रहे हैं, वो चाहे जगन्नाथपुरी हो या काशी विश्वनाथ हो या केदारनाथ हो। क्या ये सही दिशा में है? जिनको वस्तुस्थिति का ज्ञान नहीं है वो विकास के नाम पर विकृति का आधान करते ही हैं। ये कथन क्या वर्तमान सरकार के लिए है या पिछली सरकार, यूपीए सरकार के खिलाफ भी है या सिर्फ वर्तमान एनडीए की सरकार? कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है भारत में जो सत्ता, लोलुपता और अदूरदर्शिता के चपेट से मुक्त हो। सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता ही विश्व स्तर पर राजनीति की परिभाषा है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि विश्व को 13 व्यापारी चलाते हैं। कोई राजनीतिक दल पूरे विश्व में नहीं है जो विश्व को चला सके, अपने प्रांत को या देश को चला सके। 13 व्यापारी ही पूरे विश्व को चलाते हैं। इसमें धर्म का क्या योगदान हो सकता है या क्या धर्म की भूमिका पीछे रह गई है? धर्म की भूमिका पीछे नहीं रह गई। जिन्होंने धर्म की भूमिका को स्वीकार नहीं की उनकी भूमिका पीछे रह गई। वो हर तरह से दीन हैं, दया के पात्र हैं, और पिसते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, घुटते जा रहे हैं। लेकिन इसमें जोशी मठ के लोगों का क्या दोष है? आज तो वो निर्दोष जो अपनी गाढ़ी कमाई से मकान बनाए, उनके घर टूटने की कगार पर हैं। उन्होंने वाणी का उपयोग नहीं किया, विकास को विकास मान लिया, जो कि आजकल घातक है। जनता को प्रबुद्ध होना चाहिए। प्रबुद्धता से विहीनता केवल रोटी कपड़े तक सीमित रहने से भी अभिशाप मिलता ही है। शील का परिचय नहीं दिया। ये अभिशाप है प्रकृति का या फिर गलतियां हैं मनुष्य की? प्रकृति तब कुपित होती है जब मनुष्य प्रमाद करता है। आजकल चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है। यहाँ का प्रभाव चंद्रलोक तक पड़ता है। वर्तमान में जो अभी की जनरेशन है वो कई इन चीजों को नहीं मानती है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है वो विकास जो चाहते हैं? ऊंचे वैज्ञानिक हैं, वो बिल्कुल मानते हैं। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध कर ही काम बनता है, सफलता मिलता है। अधिकचरे व्यक्ति
वेदांत शास्त्रों को नहीं मानते। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह का विज्ञान जो वेदांत शास्त्रों में कौन नहीं मानेगा। जो उच्च कोटि के वैज्ञानिक हैं वो बिल्कुल नतमस्तक है हमारे ज्ञान विज्ञान पर। अधकचरे व्यक्तियों की दुर्दशा जो है वो आपने चित्रित की। ये एक सवाल ये बनता है कि जब अब इस समय जब राजनीति होती है तो वैज्ञानिकों पर ही विपक्ष सवाल खड़े कर देता है। आप उन्हीं के समर्थन में बोल रहे हैं कि वैज्ञानिकों ने भी हमारी जो पूरी सनातन धर्म को भी नमस्कार किया है, नतमस्तक हुए हैं कई बार, तो उसको कैसे देखते हैं आप? उस पर भी राजनीति। धर्म को पहले समझने की आवश्यकता है। मनुस्मृति में, मत्स्य पुराण में और अमरकोश इत्यादि में धारणा धर्म, जो धारक और उद्धारक उसका नाम धर्म है। धर्म के दो भेद होते हैं, एक सिद्ध कोटि का धर्म, एक साध्य कोटि का धर्म। पृथ्वी के जितने कार्य हैं उनको पृथ्वी धारण करती है, पृथ्वी धर्म है। पृथ्वी को धारण करने वाला जल सन्निकट निर्विशेष होने के कारण धर्म है। जल को धारण करने वाला अग्नि तत्व सन्निकट निर्विशेष होने के कारण धर्म है। अग्नि को धारण करने वाला वायु तत्व सन्निकट निर्विशेष होने के कारण धर्म है। वायु को धारण करने वाला आकाश सन्निकट निर्विशेष होने का धर्म है। आकाश को धारण करने वाला आत्म तत्व परमात्म तत्व परम धर्म है। बौद्ध दर्शन और कठोपनिषद आदि के अनुसार धर्म की यह परिभाषा है। साध्य कोटि का धर्म यज्ञ, दान, तप, व्रत, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म है। यज्ञ करने के लिए मुट्ठी खोलने की आवश्यकता है, दान देने के लिए मुट्ठी खोलने की आवश्यकता है, तप करने के लिए विषय जन आनंद को, सुख को त्यागने की आवश्यकता है, व्रत करने के लिए अन्न जल पर संयम करने की आवश्यकता है। धर्म जो है वो धारक होता है, धारक होता है। धर्म से विमुखता जो है हर प्रकार से विसंगति में हेतु है। जी, लेकिन जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, जो कई वर्षों से जिनको न बिजली मिलती न समय पर पानी मिलता, आज उनको 24 घंटे बिजली मिल रही है, उसके लिए तो डैम बनाना जरूरी हो जाता है। हाँ, विश्व में जितने पर्यावरण को आघात है, जितने यंत्र हैं, महायंत्र हैं, सब विद्युत के द्वारा संचालित होते या नहीं। अब आप आकलन कीजिए कि विद्युत के द्वारा ही महायंत्रों का संचालन होता है, तो बेरोजगारी बढ़ती है और प्रदूषण के कारण पूरा विश्व त्राही त्राही मचा रहा है। उदाहरण के लिए विकास की दृष्टि से आप किसको मानेंगे? चीन को, जापान को और अमेरिका को। कोरिया ने सबसे पहले इन्हीं के दबोचा है। विकास की पोल पट्टी तो खुल गई है। जगत गुरु, क्या आप विकास के रास्ते को बदलने को कह रहे हैं या विकास को रोकने को कह रहे हैं? कहने की आवश्यकता है। अभ्युदय, निश्चय, भोग और मोक्ष के अविरुद्ध और अनुकूल वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना का नाम विकास है। मैंने पहले कहा, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना का नाम विकास है। विकास को समझने की आवश्यकता है। पृथ्वी को धारण करने वाले जितने तत्व हैं उनको विकृत विलुप्त करने का नाम विकास नहीं है। स्कंद पुराण में 2 जगह एक ही श्लोक आता है। माहेश्वर कुमारिका खंड के 2 अध्याय में, काशी खंड के 2 अध्याय में, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर् दानशीलैश्च सप्तभिः धार्यते महि। गोवंश पृथ्वी का धारक है, वेदादि शास्त्र पृथ्वी के धारक हैं, सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण पृथ्वी के धारक हैं, सत्यवादी निर्लोभ दानशील पृथ्वी के धारक हैं। सातों को विकृत किया गया है। धर्म कामस्य कालस्य वसुर्वासुकी रेवच अनंत कपिलश्चैव सप्तैते धरणी धरा। महाभारत के अनुसार पुरुषार्थ चतुष्टय और काल पृथ्वी के धारक हैं। जिस समय जिस काल का संपादन होना चाहिए उस समय उस कार्य का संपादन न होने से काल भी कुपित हो गया है। धर्म के नाम पर धर्म नहीं, अर्थ के नाम पर अर्थ नहीं, काम के नाम पर काम नहीं, मोक्ष के नाम पर मोक्ष नहीं। उन्माद की पराकाष्ठा। इसलिए विकास को समझने की आवश्यकता है। एक आखिरी सवाल, आपने महाभारत की बात की तो राहुल गांधी ने कहा था कि पांडव ने डिमोनेटाइजेशन नहीं किया या पांडवों ने अभी वर्तमान की कोई महाभारत के विशेषज्ञ हैं क्या? राहुल गांधी को तो हिंदू का अंतर ही नहीं मालूम। राहुल गांधी कोई हमारे सामने या धार्मिक जगत में कुछ मान्यता रखते हैं क्या? ये थे जगत गुरु जो ये बता रहे थे कि जो जोशीमठ की स्थिति है उस पर सवाल उठ रहे हैं और केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब जिम्मेदार हैं, लेकिन वहां के लोग भी कुछ हद तक। आखिरकार विकास की राह पर बढ़ते हुए क्या आज पहाड़ों की चट्टानें हिल गई हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनोज्ञा लोईवाल, जो कि स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से बात कर रही थी, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि बहुत सारी चीजों को कहीं ना कहीं अनदेखा किया गया, जिसका जो खामियाजा है वो आज जोशीमठ संकट में देखा जा रहा है।